पास में पितृदोष के 4 लक्षण बड़े होते हैं। पहला, घर में एक ना एक बीमार पड़ा रहता है, एक ठीक होगा एक बीमार होगा, एक ठीक होगा एक बीमार होगा, ये पितृदोष का लक्षण। दूसरा, 1 रुपये कमाया 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, कहीं ना कहीं पैसा आके रखाता है और 2-3 दिन में पैसा चले जाता है, साथ में रखा हुआ भी धन जा रहा है, पितृदोष का लक्षण है। तीसरा, घर में जितने सदस्य हैं आपस में किसी ना किसी बात के पीछे उनमें क्लेश बना रहता है, मन मुटाव बना रहता है, थोड़ी थोड़ी बात में कुछ ना कुछ क्लेश हो जाता है। पांचवा, घर के बच्चे चिड़चिड़ प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। तो ये 4 लक्षण पितृदोष के बताए हैं। इन पितृदोष का निवारण आप गया जी चले जाएं, ब्रह्म कपाली करा लें या तर्पण दे दें या पिंड दे दें, उससे अधिक फल शिव महापुराण की कथा कहती है। आप शंकर भगवान के मंदिर में जब 1 लोटा जल लेकर जाते हैं, शिव जी को 1 लोटा जल जब समर्पित करते हैं, तो उस जल को धीरे धीरे 27 बार आप पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर जो 16 दिन उस एक ही कलश, बार बार 27 बार कलश नहीं भरना है, जो लोटा भरकर लेकर गए हो, कलश भरकर लेकर गए हो, उसी को 27 बार आपको केवल शिव जी पर गिराना है। जो 27 बार जल एक ही कलश का समर्पित कर देता है, उसके पूर्वजों को तुरंत मुक्ति फल प्राप्त हो जाता है, उसको फिर तर्पण आदि की जरूरत नहीं पड़ती। जल तो रोज चढ़ाते हो ना आप लोग, रोज जाते हो ना, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। आप अगर शिव जी के मंदिर रोज जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर रोज जा रहे हो, प्रतिदिन जल चढ़ाने जा रहे हो, तो थोड़ा सा नियम चेंज करेंगे अपन। 16 दिन अगर हम शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, आप कहेंगे गुरुजी अभी तो हमारे 2-3 दिन निकल गए, कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। कोई जरूरी है कि वो पीछे के 2-3 दिन निकल गए तो हम कैसे नहीं, आप कल से प्रारंभ कर दो कि शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ तो जल को 27 बार धीरे धीरे कर कर चढ़ाना प्रारंभ करिए। 16 श्राद्ध पूरे होंगे, नवरात्रि आएगी, दीपावली आएगी, और नवरात्रि से और दिवाली के बीच में आपको खुद ये फल प्राप्त हो जाएगा कि आपने 27 बार जो जल चढ़ाया है उसका फल मिला कि नहीं मिला, आपको मिला कि नहीं मिला, घर में शांति हुई कि नहीं हुई, घर में आनंद आया कि नहीं आया, संपदा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, वैभव आया कि नहीं आया। केवल 16 दिन पूर्ण हुए, नवरात्रे और दिवाली के बीच का समय आप अंदाजा लगाकर बैठ जाए। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान की शरणागति का सुख क्या होता है, भगवान की शरणागति का फल क्या होता है। महाराज, एक पक्षी सागर के तट पर, समुद्र के तट पर थोड़ी देर का सत्संग करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है किसी संत की शरणागति में बैठकर, तो वो सागर पार जो माता सीता लंका में बैठी है उनको देख लेता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो दिल से एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा सुन लेता है, शिव कथा कहती है वो महादेव का कृपा पात्र हो ही जाता है, चाहे कैसे भी श्रवण करे। आप दिल से बस उसको स्मरण करो। 27 बार नाम ले लो या 27 बार जल समर्पित कर लो, या 27 मनके की माला से स्मरण कर लो। चौबीस 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा है। जिसने दिल से सुनी है, ये पत्र अभी हमने इतने सारे तो पढ़े नहीं हैं, पर
थोड़े जो इधर पड़े हैं देखिए, इसमें लिखा है गुरुजी, मेरा नाम सुदेश कंवर है। मैं गांव गोगामेणी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? गुरुदेव, मेरी शादी को 18 साल हो गए थे। बाबा की कृपा। आपने कहा था गुरुदेव कि लॉकडाउन में आपने एक बात कही कथा में, मैंने डॉक्टर को 18 साल में खूब दिखाया। 12 साल की एक बेटी मेरी पहले की थी, उसके बाद में मेरे यहाँ कोई 12 साल के बाद कोई संतान नहीं हुई। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब संतान का सुख नहीं है। घर में पुत्र हो ये भाव मन में लिया गुरुदेव। और एक बार आपकी कथा थोड़ी सी सुनी। आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था, लेकिन हमें लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलने दिया और हम वो सफेद आंकड़े की जड़ नहीं ले पाए। तो हमने जिस फोन पर आपकी कथा सुन रहे थे उसी को आदर्श मानकर 10 फरवरी 2021 को बाबा की कृपा से हमने जिस फोन पर आदर्श मानकर यही विचार करा कि बाबा अगर आप सच्चे हो और शिव महापुराण की कथा यदि हमने श्रवण करी है तो हमारी गोद भर देना बाबा। और बाबा की कृपा से 10 फरवरी 2021 को हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ले आओ, जल्दी लाओ। बारह साल के बाद बाबा ने मेरे जीवन में खुशियां दी है गुरुदेव। मैं धोख लगाने के लिए प्रणाम करने आई हूं कि बाबा ने मेरी झोली भर दी है। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। जल्दी आओ, जल्दी आओ। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। जोरदार ताली बजाइए शिव शंकर के प्रसाद के लिए। और उन्होंने इस बेटे का नाम क्या रखा? शिवम रखा है। जोरदार ताली बजाएं इस बालक के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। मेरा बाबा जब भी देता है बड़े आनंद में देता है। शंभो। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। शंभो शंभो। पवन कुमार, सुनीता जी जाजू, नागौर राजस्थान से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपने जो बिलपत्र पर शहद का उपाय बताया था गुरुदेव, उस उपाय को करने से मेरे दोनों बच्चे आए हुए, दोनों आए साथ में, दोनों बच्चे सीए फाइनल में पास हो गए हैं। बाबा की कृपा। बाबा को प्रणाम करने आए हैं। माइक पहुंचाइए, माइक पहुंचाओ, जल्दी पहुंचाओ।
हाँ बढ़ाते जाओ, एक दूसरे को देते जाओ। ले ली बाबू, लेकर मत जाओ, एक दूसरे को देते जाओ। हाँ देव जल्दी बढ़ाओ, हाँ बढ़ाते जाओ। हाँ दीदी बढ़ाइए, शंभू बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। पीछे वो सीए वाले बच्चों को पहुंचाओ, हाँ देते जाओ, आगे बढ़ाओ। बाकी सब लोग बैठ जाओ, बाकी सभी लोग बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई बाबू, धन्यवाद दोनों को, कि आप दोनों बहन भाई बड़े आनंद के साथ में, दोनों को बहुत बहुत साधु था, बड़े बड़े आनंद के साथ में कि आप सीए बने। कौन सा वाला उपाय करा था आपने? सर बीलपत्री पे वो जो शहद लगाकर और भोलेनाथ के ऊपर चिपकाने का वो उपाय किया था। हर एग्जाम से पहले चिपका कर जाते थे और प्रत्येक एग्जाम में पास हुए, दोनों पास। बस बाबा की कृपा हो। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। और गुरुजी जी ऑफिस का भी अभी इनॉग्रेशन हुआ है अप्रैल के अंदर। जी बधाई आपको, बहुत बहुत बाबा की कृपा हो। बेटी आप भी ठीक हैं? बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत बधाई आपको। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। महाराज शिव पुराण कह रहे हैं, भगवान देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र कह रहा है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसने जीवन भर कोई अच्छे कर्म की ओर लगा ही नहीं, बड़ा सुंदर बात है संत श्री रविदास जी की। संत श्री रविदास जी की बड़ी सुंदर एक बात है। संत श्री रविदास जी महाराज कहते हैं, कोई जात से नीचा नहीं होता। संत श्री रविदास जी कहते हैं कि कोई जात से नीच नहीं होता, कोई जात से नीचा नहीं होता। एक चर्मकार, चमड़े का जूता बनाने वाले संत श्री रविदास जी कहते हैं कि कोई जात से, बिरादरी से, वर्ण से नीचा नहीं होता। संत श्री रविदास जी कहते हैं कि कोई ऊंची जगह पर ऊंचे बैठने वाले भी जब नीच कर्म कर जाते हैं तो वो भी नीच कहलाने लगते हैं, वो भी नीचा कहलाने लगते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो ये नीचा वर्ण में पैदा हो गया या अन्य वर्ण में पैदा हो जाए तो वो नीचा होगा। नहीं नहीं नहीं, आप किस कर्म को, शिव महापुराण की कथा करिए। देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण के अंतर्गत जन्म लिया, जिसके माता पिता ने श्रेष्ठ संस्कार देने का प्रयास किया, पर मित्रों की थोड़ी सी संगति उसको जीवन में बर्बाद की ओर ले गई। ताली, थाली और प्याली, ये तीन मित्र व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। पहले नंबर का ताली, प्रसन्नता करने वालों से दूरी बनाकर रखना। जो जितना ज्यादा तुम्हारी प्रसन्नता करेगा, समझ लेना कि तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ा देगा। सुन लो री राजस्थान वाली जी जी, अच्छे से सुन। कोई प्रसन्नता करे और अपन वहां से बढ़ लो, तुरंत बोल दो हर हर महादेव, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। भैया हम तो जा रहे हैं, अब हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि तुम ज्यादा प्रसन्नता करो तो सुनना नहीं अपने को, अपन को चल देना को। हो सके अहंकार आ जाए तो, अभिमान प्रकट हो जाए तो, जरा से में काम बिगड़ जाए तो, नहीं 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 सुनना, बिल्कुल अपन तो चल दो, बस हो गया। हो राम जी हो, चलो। कौन क्या बोल रहा है उससे हमको इस बात से महत्वता नहीं है। कल परम पूज्य 1008 संत शिरोमणि श्री द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य परम श्रद्धे श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का शरीर छूटा, देवलोक गमन हुआ। ये व्यासपीठ परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी के पावन चरणारविंद को श्रद्धांजलि समर्पित करती है। और सबसे ज्यादा नतमस्तकता इस व्यासपीठ से परम पूज्य जगत गुरु श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के पावन चरणों को करती है, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म में, भले दुनिया के लोगों ने उनको कह दिया हो, कई लोगों ने उनका विरोध भी किया हो, कई लोगों ने शब्द पर शब्द भी कहे हो, कई लोगों ने राजनीति के भाव में भी कहा हो, पर ये व्यासपीठ उनको इसलिए बहुत 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 श्रद्धांजलि और नमनता करती है, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म के जितने मंदिरों में अन्य देव की मूर्तियां लोग स्थापित करने लगे थे और हमारे सनातन धर्म के देवताओं को पूछना बंद कर दिया था और ना जाने किस किस को मंदिर में लाकर बिठा दिया था, उसका फुल जोर विरोध किया था। इसलिए उन्होंने सनातन धर्म में, भले दुनिया कुछ भी कहती रहे, पर उन्होंने उस मूर्त को हटाकर अपने सनातन धर्म को पुनः जीवित किया। इसलिए यह व्यासपीठ नतमस्तक है। ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य जी के पावन चरणों में उनकी श्रद्धांजलि को मैं नमन करता हूं, उनके भाव को नमन। प्राण चले गए, देवलोक गमन हो गए, पर वो अपनी बात पर अड़िग रहे कि ये मूर्ति मंदिर के अंदर नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। 33 कोटि देवता छोड़कर तुम ये देवता उनको पकड़ के क्यों ला रहे हो? कौन ने कहा तुम? नतमस्तक है ये व्यासपीठ परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री राम स्वरूपानंद सरस्वती जी के पावन चरण। अपनी बात पर अडिग रहे, डटे रहे। महाराज यहां चरित्र करा है। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अगर आप ब्राह्मण कर्म से वंचित हो और आप विचार करते हो कि हम ब्राह्मण और ब्राह्मण कर्म से वंचित हो गए, तो यह श्रेष्ठता नहीं है हमारा। कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि आप अच्छे घर में जन्मे हो, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि आप अच्छे कुल में जन्मे हो, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि आपको भगवान की सेवा प्राप्त हुई है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ कर रखा है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे कंधे पर यज्ञोपवीत है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे मस्तक पर शिखा है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे मस्तक पर तिलक है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे साथ में रह रहे हैं, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हम सनातन धर्म में जुड़े हुए हैं। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी चोरी करता था, वेश्यावृत्ति करता था, गलत काम करता था। खूब समझाया माता पिता ने, पर नहीं माने। खूब समझाया, नहीं माने। अंत दुनिया मन का धन कर सकती है, पर अंत तो अंत है। और देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिवजी के मंदिर में गया। शिव महापुराण की कथा चल रही थी, थोड़ी सी कथा उसके श्रवण शक्ति में, उसके कानों में पहुंच गई। थोड़ी सी कथा,
हम मानते हैं कि सालासर जी में कथा हो रही है और इतनी जगह नहीं है बैठने की, पर विश्वास है। आप अपनी गाड़ी पर, ये लोग दीवालों पे चढ़ चढ़ कर कथा सुन रहे हैं, कोई कहीं चढ़ा है, कोई कहीं बाउंड्री पर चढ़ा है, कोई कहीं बैठा है, तो भले आप कहीं पर भी बैठे हो, पर ये शिव महापुराण की कथा का एक शब्द भी आपके कानों तक पहुंचा है, आपकी झोली तक पहुंचा है, तो ये निश्चित है कि वो अमृत अगर कहीं प्राप्त हुआ है तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल जरूर मिलेगा। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से करोड़ों लोग इंतजार कर रहे थे सालासर जी की 5 दिवसीय शिव महापुराण का, करोड़ों। और आप भी जितने बैठे हो ना, सब इंतजार में थे, क्यों कब चलेगी, एक गाड़ी कर लें क्या, चलें क्या, पास में तो हो रही है, 150-200 किलोमीटर तो है, और चलेंगे भी, कथा भी सुनेंगे और बालाजी सरकार का दर्शन भी कर लेंगे। अब तो वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं दोनों हाथ कढ़ाई में, तो हाथ तुम सबका मुंडा भी कढ़ाई में हो, तुम शायद नहीं यहाँ पहुँचे हो। सुराना परिवार अगर कथा करा रहा है तो ये जानकर जितने परिवार के लोग आए ना सुराना जी के, बड़े भाग्यशाली है साहब, बड़े किस्मत वाले, घर जाके नजर उतर वाले ना, कहीं बाबा की कृपा हुई है, बड़े भाग्यशाली। एक तो श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण की कथा, ऊपर से बालाजी सरकार के चरणों में कथा, बड़े भाग्य की बात है, साधारण नहीं है साहब। और जितने लोग कथा सुन रहे हैं टीवी पर या मोबाइल पर, दिल से कहूंगा आज कथा केवल शिव पुराण आपके घर पर नहीं पहुंच रही है, ये निश्चित है, केवल शिव पुराण आपके घर नहीं आ रही है, आज मेरा बालाजी सरकार भी आपके घर में प्रवेश कर रहा है, ये निश्चित है, ये निश्चित। पवन तनय संकट मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर। ये शिव कृपा है, ये उसकी कृपा बिना नहीं मिला है उससे। देवराज के कानों में थोड़ी सी शिव महापुराण की कथा चली गई और कथा श्रवण कर कर देवराज एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठा। शरीर में ताप बहुत था, शरीर में कष्ट बहुत था। प्राण जाने का समय आया, भगवान शंकर के गण वहां खड़े हुए थे। पहले आए थे यमदूत, फिर आ गए शिव के गण। होता है ऐसा। एक सेठ जी थे, उनके पास में बहुत धन था, भजन भी बहुत करते थे, कीर्तन भी बहुत करते, मंत्र जाप भी बहुत करते, स्मरण भी करते, नाम जाप भी करते, खूब दान करते, पुण्य करते, संकीर्तन करते, भजन करते, मंत्र जाप करते। बड़ा दानी थे सेठ जी, बड़े दानी। उनका अंतिम समय आ गया, प्राण छूटने का समय है। भगवान विष्णु के पार्षद उनके सामने खड़े हो गए, बैकुंठ से देवताओं ने लेने के लिए आ गए। तो उन्होंने तुरंत बैकुंठ के देवताओं को देखा और देखकर पूछा, तुम कौन हो? तो क्या तुम्हारा अंतिम समय आ गया, हम तुम्हें लेने के लिए आए। ओहो, मैं चलने के लिए तैयार हूं, पर मेरे पास में दौलत बहुत सारी है, बहुत पैसा, अपार धन तो मेरी अलमारी में पड़ा हुआ है, बैंक में पड़ा हुआ है, तिजोरी में पड़ा हुआ है, ढेर संपदा, सोना चांदी हीरा पन्ना रकम सब कुछ मेरे पास में ढेरों में भरा हुआ है। तो इतने में सेठ जी ने कहा, मुझे कुछ ऐसी कृपा कर दो, मैंने जिंदगी भर खूब दान पुण्य भजन कीर्तन खूब करा, पर धन कमा कमा कर एकत्रित करा, पर अपने ऊपर खर्च नहीं करा। एक मौका दे दो बस मुझे अपने ऊपर खर्च करने का। तो देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु क्या करें? भगवान ने कहा, दे दो, 1 साल और दे दो। चलो ठीक है, करने दो इसको खर्च। अब 1 साल सेठ जी को जो मिला, उन्होंने उसमें खर्च किया, पर सही जगह खर्च नहीं कर पाए। वैश्यावृत्ति में, जुए में, मदिरापान में, मांसाहार में, गलत गलत काम में उसको खर्च किया।
अब फिर 1 साल बाद मरने का समय आया, आपकी बार बैकुंठ के पार्षद नहीं आए, आपकी बार यम के दूत उनको लेने के लिए, बड़े बड़े दांत, भयंकर स्वरूप, काला स्वरूप, भयंकर। अब स्वरूप काला है, भयंकर स्वरूप है, बड़े भयंकर दिख रहे, बड़े भयंकर। अब देखिए कहां देवता आए थे और कहां ये आ गए। बदलने वाला भी बदल देता है। एक पत्र आया है किसी का, बड़ा सुंदर पत्र है, देखिए। सुनीता गोस्वामी, मैं रहने वाली ठीकरी, जिला बड़वानी से हूं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला तो एक बार। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते। गुरुजी, मेरी बहू को गुप्त नवरात्रि में लड़की का जन्म हुआ। लड़की का रूप इतना काला कि उसे देख के मैं अस्पताल में रो पड़ी। गुरुदेव, बहू की आंख में भी जल भरा हुआ था कि इतना भयंकर रूप बेटी का था। इतनी रोई बहू भी और मैं भी कि ये बेटी इतनी काली, इतनी काली, इतनी काली कि जिसका रूप देखा नहीं जाता। गुरुदेव, उसी समय पर शिव महापुराण की कथा का स्मरण आया और बाबा से विनती करी और उस बेटी के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना शुरू किया। गुरुदेव, इतनी काली थी बेटी कि मैं वर्णन क्या करूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोला और उसके ऊपर हाथ रखा। धीरे 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 बाबा की कृपा से वो काली से महागौरी बन गई। ये शिव कृपा के लिए मैं सालासर में यहाँ पर धोख लगाने बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। कथा में बाबा से निवेदन करने आई। ये शिव कृपा। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंभो शरणे मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपो। आप हृदय से, मन से, चित्त से, वृत्ति से, आप दिल से बाबा से कहो तो आप कहो तो सुनेगा। कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना तेरा कोई काम रे। भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे। तो भजले गौरापति। अरे गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति। अरे चूके ना, अरे चूके ना, ओ चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे। वो भजले गौरापति। जय हो। बड़े आनंद से
शंभो। बड़े भाव। गौरापति को रघुवर भी भजते, गौरापति को रघुवर भी भजते, ओ गौरापति को रघुवर भी भजते, गौरापति को रघुवर भी भजते। अरे मिल गया, ओ मिल गया, अरे मिल गया लंका का राज रे, भजले गौरापति को। भजले गौरापति कब चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति। अरे गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, ओ गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति। कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। ना कोई तेरा काम रे, ओ भजले गौरापति। जय हो। गौरापति को मेरे काना भी भजते, गौरापति को मेरे काना भी भजते, गौरापति को मेरे काना भी भजते, गौरापति को मेरे काना भी भजते। हाँ काना भी भजते, हरे लाला भी भजते, लाला भी भजते, ओ गौरापति को मेरे काना भी भजते, गौरापति को मेरे काना भी भजते। अरे मिल गया, ओ जी मिल गया, हाँ जी मिल गया द्वारिका राज रे, भजले गौरापति को। मिल गया द्वारिका राज रे, भजले गौरापति। तेरा चूके ना कोई तारा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति। जय हो।
बोल। गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, ओ गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति। अरे चूके ना हाजी चूके ना, हाजी चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। हो चुके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। ना कोई तेरा काम रे, वो भजले गौरापति, भजले गौरापति को, भजले गौरापति, भजले गौरापति को, भजले गौरापति को। गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते। अरे मिल गया हाजी मिल गया, ओ जी मिल गया बैकुंठ धाम रे, भजले गौरापति को। भजले गौरापति को, 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 भजले गौरापति को। हार हार भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा करती है। कभू चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। अब दिल से हृदय से मन से अगर भगवान को रिझा रहे हो तो ये निश्चित है कि वो सुनेगा जरूर, सुनेगा। सालासर धाम में कथा चल रही है, आप बाबा से शंभू से मेरे शंकर से दिल से कहें, श्री शिवाय नमस्तु। अपनी जगह पर बैठकर भाव से हृदय से दिल से कहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो
हो भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान शिव से निवेदन भाव से दिल से हृदय से सुनेगा वो, ये निश्चित है। महाराज देवराज नामक का ब्राह्मण गलत कर्म करा पर उसकी माता का फल उस बेटे को मिला। मेरी माताओं, दीदियों, भाई, एक निवेदन करना चाहूंगा, आपके एक लोटा जल जो आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, इसका फल कहीं ना कहीं तुम्हारे परिवार को प्राप्त जरूर होगा, ये निश्चित है, खाली नहीं जा सकता, वो मिलेगा जरूर, ये निश्चित था। खेत में एक बीज डाल दिया आपने, एक बीज बो दिया आपने, और खेत में अगर एक बीज बो दिया है, डाल दिया है, अब अपने अपने गांव से जब आए होगे तो जंगल देखा होगा, रास्ते में पड़ा होगा, ट्रेन से, बस से, गाड़ी से, फ्लाइट से, जिससे भी आए, कितना जंगल है। अभी जंगल में कोई पौधा लगा है, कोई बीज गिरा होगा, लगा होगा, वहां पानी देने कौन गया हो? ना तो वहां कोई खाद देने गया, ना वहां कोई पानी देने गया, और ना वहां पर कोई उस पौधे को संभालने के लिए गया, तो भी वो पौधा लगा कि नहीं लगा। उसी तरह एक लोटा जल या एक बेलपत्र या एक बार हम भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, नाम जाप करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, वो उसका पौधा बड़ा जरूर होता है और उसका फल हमारे पूरे परिवार को मिलता जरूर है, ये निश्चित है, वो मिलेगा जरूर। प्राप्त जरूर है। पितृपक्ष में कथा सुन रहे हो, इसका फल आपको तो मिलेगा ही, साथ में आपके पूर्वजों को भी प्राप्त होगा, और वो जरूर प्राप्त होगा, मिलेगा जरूर, वो निश्चित है। देवराज की माता जी ने एक लोटा जल भगवान को समर्पित किया है, और देवराज की माता ने जब एक लोटा जल जो समर्पित करा था, आज बेटे के जब प्राण छूटे, शंकर भगवान के मंदिर में चोरी का सामान लेकर गया था, एक क्षण की कथा का स्मरण हुआ, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण छूट रहे हैं। शास्त्र कहता है आज भी मुर्दे को लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य कहते कहते, तो बीच रास्ते में शमशान में ले जाने से पहले एक जगह ऐसी होती है जहां पर मुर्दे को उतारा जाता है, जहां पर मुर्दे का उतारा करा जाता है, मुर्दे को उतारा जाता है, अर्थी को रखा जाता है। कई लोग पूछते हैं यहाँ अर्थी को रखने से क्या लाभ मिलता है, यहाँ मुर्दे को क्यों रखा जाता है। अब उनको ज्ञात तो इस चीज का है नहीं, स्मरण कहाँ, हमारे पूर्वज ऐसा कहते थे यहाँ रखना चाहिए, थोड़ी देर विश्राम देना चाहिए, थोड़ी देर रखना चाहिए, पर रीति क्या, उसका नियम क्या, उसका नियम क्या है? उसका नियम है कि देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा था, इसलिए उसको भगवान शंकर का धाम मिल गया था। मुर्दे को आज भी ले जाते समय बेलपत्री का वृक्ष तब होता नहीं, तो कोई भी पेड़ के नीचे उसको रख देते हैं, पर नियम है
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर मुर्दा निकल कर भी गया है और उस पर बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ी है तो वो कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, वो परमात्मा के धाम चले ही जाता है। ये निश्चित है। निश्चितता। हम कई बार कह देते हैं आप लोगों को, आप लोगों ने स्मरण किया होगा कि अगर निर्माल्य की बेलपत्र, शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र कहीं जमीन पर भी पड़ी हुई मिली है तो उसको उठाकर एक बार मस्तक पर रख लिया करो। कौटी कौटी पाप ढेर पड़े हुए होंगे हमारे जीवन के, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे पाप नहीं होता। श्री ऋषभदेव जी महाराज का चरित्र आता है, अहिंसा परमो धर्म को बताते हैं और ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं हर व्यक्ति से पाप होता है, चाहे वो संसार का कोई मनुष्य हो। ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं ऐसा संसार का कोई मानव नहीं जन्मा जिससे पाप नहीं हुआ। अहिंसा परमो धर्म की लेखनी ऋषभदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। किसी ने पूछा ऋषभदेव जी महाराज जी से, हर व्यक्ति पापी है? हाँ। चाहे कोई हो? हाँ। तो ऋषभदेव जी से पूछा गया, क्या संसार में जन्म लेने वाला मानव, चाहे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक चाहे जो हो, अगर मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो उससे पाप हुआ है? क्या क्या पाप हुआ, कितने स्थान पर उसने पाप किया? तो कहा, पहला, झाड़ू लगाते समय जीव मर जाता है, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, स्नान करते समय, वस्त्र धोते समय, बर्तन धोते समय पानी में छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, हम चलकर कहीं पर भी जाते हैं, हमारे पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तो ऋषभदेव जी महाराज जी से पूछा, जब प्रत्येक जीव से, प्रत्येक मनुष्य से, संसार में जन्म लेने वाले मानव से इन 4 स्थान पर अगर पाप होता है तो फिर मनुष्य क्या करे, इस पाप को समाप्त कहां कर सकता है? तो ऋषभदेव जी महाराज जी ने लिख दिया, सत्संग में जाकर बैठ जाइए, सत्संग में जाकर बैठ जाइए, भगवान की भक्ति में जाकर बैठ जाइए, पाप जलकर भस्म हो जाएगा। पाप की समाप्ति भगवत स्मरण है, पाप की समाप्ति सत्संग है, पाप की समाप्ति भगवान का स्मरण, भगवान का मंत्र जाप, नाम जाप, कीर्तन, मंत्र स्मरण। अब करो परमात्मा का भजन। आप भगवान का भजन में नित्य लगिए, पाप छिन्न। जब अदालत में पेशी कर 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 थक जाते हो तब वकील कहता है राजीनामा, अरे बोलो जम के बोलो, राजीनामा कर लो। तो अक्कड़ मैं काय को करूं, तो क्या और चलने दो, और पेशियां चली, थक गए। तब वकील ने फिर कहा राजीनामा कर लो। मैं काय को करूं, मैंने इतने बड़े बड़े वकील कर रखे। फिर पैसी पे पैसी चली, एक अदालत से काम छूटा दूसरी अदालत में पहुंच गए, फिर पैसी। फिर वकील ने कहा जम के बोलो राजीनामा कर लो। वकील कोई मूर्ख नहीं होते, वकील भी अक्ल वाले होते हैं। और एक बात वकील हमेशा कहता है कि ज़िंदगी में अगर वकीलों से सीखना है तो वो आपको समझाकर एक बार जरूर कहेगा कि एक बार अच्छे से विचार कर लो, राजीनामा कर लो। ये हर वकील कहता है। हाँ, जिसको ज़्यादा खाना हो तो भले नहीं कहेगा क्या करना राजीनामा करके, अभी तो चलने दो केस, चलने दो केस, चलने दो केस, चलने। पर जो चतुर वकील होगा, विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा, जो चाहेगा आपका हित, तो वो कह देगा कुछ नहीं, राजीनामा करो और अपनी जिंदगी खुश होकर जियो। जब तक केस चलेगा तब तक तू डिप्रेशन में रहेगा।
सही है कि गलत है? छोटा सा भी अगर अदालत में केस चलता है, प्रॉपर्टी का, संबंध का, रिश्तों का, धन का, दौलत का, आदि गलत गलत कार्य का अगर केस चल रहा है, तो तुम रात को सही से सो नहीं सकते। आधी रात को एकदम याद आ गई तो उठ के बैठ जाओ। सेल टैक्स, इनकम टैक्स आदि के जीएसटी वीएसटी जरा सा याद आ गया, वो फाइल तो रह गई तुरंत। अब पत्नी भी कह रही है क्यों उठ के बैठे हो, सो क्यों नहीं जाते? देखिए छोटा सा रबड़, देखा है रबड़? छोटा सा नोट की गड्डी में लगाने वाला जो रबड़ आता है ना, छोटा सा, उस रबड़ को एक बार लपेट लो, दूसरी बार लपेट लो, तीसरी बार अगर खींचा तो बोलो बोलो जम के बोलो, टूट गया। अब इतने छोटे से नोट की गड्डी में लगाने वाले रबड़ को तुम मिठाई के डब्बे में लगा सकते हो क्या? 2 बार? नहीं, टूट जाएगा। बड़े डब्बे में लगा सकते हो? नहीं, टूट जाएगा। उसी तरह ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन वो रबड़ है जिसको हमें परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए, पर हम इसको नोट की गड्डी में और डब्बों में लगा रहे हैं, इसलिए ये रबड़ जल्दी टूट जाता है, बहुत जल्दी। इस रबड़ को सही जगह लगाए। ज्यादा रबड़ को खींचोगे टूटेगा, दिमाग को ज्यादा 10 जगह लगाओगे। इसलिए वकील कहते हैं राजीनामा कर लो, और यह वकील नहीं कर रहे, ये हमारे हृदय में हमें बिठा कर रखना है कि जिसने जिंदगी में जन्म लेने के बाद राजीनामा करना सीख लिया, कोई भी बात हो, सब्जी बेकार बन गई, राजीनामा कर लो, कोई बात नहीं। नमक ज्यादा पड़ गया, राजीनामा कर लो। काम बिगड़ गया, राजीनामा कर लो, कोई बात नहीं। चिल्लाना नहीं, क्रोध नहीं, अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, वासना नहीं, तृष्णा नहीं, लोभ नहीं, आसक्ति नहीं, काम नहीं, राजीनामा करना जो सीख गया तो उसका जीवन एकदम क्लीन और आनंद में हो गया। जिसकी पेशियां चलती रहती है, हर बात में जवाब देगा। उसने कुछ कहा पत्नी ने, मैं तुमसे कब से कह रही हूं, और इसने पलट के जवाब दिया, तो तू जवाब दे, अगली पेशी उसकी देख। तुरंत वो भी तैयारी में बैठी थी, फिर उसने सुना दिया, उसने पेशी चालू करी, फिर इधर से फिर उधर से। राजीनामा करना सीखे, थोड़ा सा नर्म बनना सीखे। रखो, देवराज को ले गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अभी तक खड़े थे, देवता लेने के लिए अब आए हैं गण दूसरे। सेठ जी की कथा चल रही थी, सेठ जी दान पुण्य करे तब तक अच्छे लोग खड़े मिले थे, बेकार कर्म करा तो काले काले भयंकर भूत जैसे खड़े मिले। पूछा तुम कौन हो? लाने लेकर जाने वालों की ड्यूटी चेंज हो गई है क्या? पहले तो सुंदर लोग आए थे, अब काले काले लोग आए। कहा नहीं नहीं, ये कर्मों के अनुसार है, पहले तुम्हारे कर्म अच्छे थे इसलिए देवता आए थे, अब कर्म बिगड़ गए इसलिए यम के दूत बंदी बनाने के लिए आए। आपके कर्म अच्छे होंगे आपको अच्छा मिलेगा। यमदूत की जगह पर भगवान शंकर के गण देवराज को लेकर जा रहे थे। देवराज ने चलते चलते गणों से पूछ लिया, मैंने पुण्य कौन सा किया जो आप मुझे लेने आए हो? कहा तेरा एक पुण्य प्रबल है, तेरी माता ने 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित करा, और तेरे प्राण जो छूटे हैं ना, तेरी बुद्धि जो गई है, तुझे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो तेरी बुद्धि लेकर गई है, इससे तुझे फल की प्राप्ति हुई। अच्छी जगह अपने गांव से, अपने नगर से, अपने शहर से, आप अच्छी जगह पर जाकर बैठ रहे हो, कथा में जाकर बैठ रहे हो, सत्संग में जाकर बैठ रहे हो, प्रवचन में जाकर बैठ रहे हो, भगवान के भजन में जाकर बैठ रहे हो। अच्छी जगह से आप अगर भगवंत कीर्तन में जाकर बैठ रहे हो, अच्छी जगह से आप अगर भगवान के भजन में जाकर बैठ रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि जरूर हमारे पूर्वजों का कुछ पुण्य हुआ होगा, जिसके बल पर हमें यह पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। हम रतनलाल जी सुराना जी को तो धन्यवाद देंगे, पर इनसे ज़्यादा इनके पूर्वज माता पिता स्वर्गीय जयचंद जी को, श्रीमती कमला देवी जी को,
इनको साधुवाद देंगे कि उनका आशीर्वाद जो फला वो आज पुण्य के रूप में यीशु महापुराण के रूप में मिला। ये पूर्वजों की कृपा से, और वो भी श्राद्ध पक्ष। ये उनकी कृपा से मिला। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोरे ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। हमारे कर्म के अनुसार हमें फल की प्राप्ति। एक सेठ जी मरते हैं, उनकी शोक सभा होती है। बोलो रे भाई, बोलो तो, होती कि नहीं होती? होती है। एक गरीब मरता है, उसकी शोक सभा होती है। अरे बोलो तो रे भाई, नहीं होती। सेठ जी मरे तो शोक सभा हुई, गरीब मरा तो शोक सभा हुई नहीं। कारण क्या था? क्योंकि सेठ जी अपना शोक पूरा करते 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 जिंदगी गवा दिए, और आज तक मरते तक भी इनका शोक पूरा नहीं हुआ, इसलिए इनकी शोक सभा हुई। पर गरीब का कोई शोक नहीं होता, इसलिए उसकी शोक सभा भी नहीं होती। वो मस्त, अलमस्त। इसलिए सेठों में सेठ मारा सांवरा, बाकी डुपली है केट। जितना है वो एक ही सेठ। कौन? सांवरिया। बाकी के सब सेठ मरा, पैसे वाला मरा, धनपति मरा, करोड़पति मरा, बहुत अंबारपति मरा तो उसकी शोक सभा हो रही है, क्योंकि वो जिंदगी भर शौक पूरा नहीं कर पाया। कभी फ्रिज, कभी वॉशिंग मशीन। एक दुकान से काम नहीं हुआ, दूसरी दुकान में गया, दूसरी दुकान से काम नहीं हुआ, तीसरा। एक हैंडसेट हाथ में था, गड़बड़ हुआ, जल्दी। जो तुमसे कहे कि हमारे यहाँ चमत्कार होता है तो कहता रहे, पर कुबेरेश्वर धाम पर केवल कंकर और शंकर है, और आपका विश्वास है, यहाँ चमत्कार नहीं, यहाँ बेल और भभूति नहीं, यहां बेल और भभूति नहीं है। यहां मेरे शिव का विश्वास है, भरोसा, दृढ़ता। और ये भरोसा नहीं तो और क्या है? लोग कह रहे थे रुद्राक्ष के लिए लोग आए हैं, नहीं मिलेगा, चले जाएंगे। अब जरा विचार करिए, 1 2 3 4 5 और पीछे का पूरे पंडाल और अंदर के पूरे पंडाल, ये रुद्राक्ष के लिए नहीं, कंकर शंकर के लिए आए। और इनका विश्वास अगर पक्का है, अगर इनका भरोसा पक्का है, तो ये विश्वास मानकर चलना कि घर पहुंचोगे और बाबा देवादिदेव महादेव कहीं से भी रुद्राक्ष तुमको यहां दे वहां दे, कहीं पर भी, पर मिलेगा जरूर, ये निश्चित है। विश्वास के बल पर मिलेगा, भरोसा पक्का है ना आपका, विश्वास दृढ़ है, विश्वास में मूलता है। विश्वास अगर पक्का है तो गधे में से मेरा गोवर्धन नाथ, मेरा श्री जी बाबा प्रकट हो सकता है। विश्वास में मूलता है तो मंदिर का गेट बदल सकता है। विश्वास में मूलता है तो अवध छोड़कर, अयोध्या छोड़कर मेरे राम ओरछा के नगर में आकर विराजमान हो सकते हैं। विश्वास पक्का है
तो मीराबाई को दिया गया जहर भी अमृत हो सकता है। विश्वास पक्का है तो कर्माबाई की खिचड़ी भी अमृत हो सकती है। ये विश्वास की मूलता में है, ये विश्वास की मूलता है, ये विश्वास की दृढ़ता है, ये विश्वास का आनंदता है। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम मुकेश तोमर है, श्री रामवीर सिंह, ग्राम जिठोलीगढ़ रोड, मेरठ से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा पीछे से, हाँ हिला दीजिए। ग्राम जिठोलीगढ़ रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, भोले की कितनी कृपा मुझ पर हुई है बस मैं ही जानता हूँ। हमारी कई पीढ़ी से किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं थी। कई पीढ़ी निकल गई पर सरकारी नौकरी किसी की नहीं थी। सारी जिंदगी हमारे परिवार के लोगों ने मेहनत करी, मजदूरी करी, अपना पेट भरा, परिवार चलाया। अब 3 साल से नौकरी के लिए 3 साल से नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा था। मेरा बड़ा बेटा लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा था, बहुत टेंशन में था। उसने कहा था मम्मी कई पीढ़ी से अपनी यहाँ सरकारी नौकरी नहीं है, पर मैं भी सफल नहीं हो रहा। 1 साल 2 साल 3 साल लगातार निकलते गए पर नौकरी नहीं लगी। गुरुदेव, मोबाइल चलाते चलाते आपकी कथा देख ली। 1 साल से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे सारे काम बाबा अब संभाल रहा है। पहली बार जब आपके पास सीहोर आया था, मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं बेरोजगार था। घर के लोगों ने भी कह दिया था कि तेरी जेब में पैसा नहीं है, हम मजदूरी करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं, हम सीहोर कैसे भेज दें। उस समय पर भी खाली हाथ ही आया था। यहाँ पर रुद्राक्ष भी नहीं मिला था, केवल बाबा से कहकर गया था कि बाबा दूसरी बार बुलाना तो मुझे खुशी देकर बुलाना। आज मेरी एयरफोर्स में नौकरी लग गई है, मैं बाबा को प्रणाम करने आया हूं। ये शिव तत्व है। बहुत बहुत बधाई बाबू आपको। एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई हो आपको, बैठिए। हर हर महादेव। मेरी एयरफोर्स में नौकरी लग गई, बाबा की कृपा है गुरुदेव। और बेलगांव में ट्रेनिंग पर हूँ, ये शिव कृपा से, बाबा की कृपा से, कुबेर भंडारी की कृपा से मिला है, इसलिए मैं उनको प्रणाम करने आया हूँ। एक लाइन उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है गुरुदेव, रुद्राक्ष मिले चाहे ना मिले, पर मेरा बाबा मेरी जिंदगी को स्वयं रुद्राक्ष बना देता है। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है। करो इतना भजन। ये कंकर शंकर की धरा है। दुनिया के लोग आपको विचलित करेंगे, दुनिया के लोग अपशब्द बोलेंगे, दुनिया के लोग ताना देंगे, आपकी भक्ति को हिलाने का प्रयास करेंगे, आपके विश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे, पर आपका विश्वास वो होना चाहिए कि मेरा पिता यही है, मेरी जन्नत यही, मेरा जीवन यही। करेंगे दुनिया। होता है जब आप पशुपति व्रत करोगे तो घर के लोग भी कह देंगे हाओ क्या होता है करने से, क्या होगा, रहने दे तू। तो जल चढ़ाओगे तो लोग कह देंगे। एक पत्र आया जल चढ़ाने का, बड़ा सुंदर, देखिए उसने अपना फोटो भी लगाया है। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। मैं सिवनी मध्य प्रदेश उड़ेपानी से निवासी हूँ। मेरा नाम गणेश गरकाम है।
मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं अपना फोटो भी लगा रहा हूं। मुझ पापी को, क्रोधी लोभी को, घमंडी कपटी को शंकर भगवान ने और आपकी कथा ने शिव मंदिर जाना सिखा दिया। मैं आपको प्रणाम करने आया हूं। आप मेरा फोटो देखेंगे ही तो गुरुजी समझ जाएंगे कि मैं किसमें का हूं। गणेश मरकाम जी कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। जहां कहीं भी बैठे हो आप हाथ हिलाइएगा। गुरुदेव, मुझे कंधे में दर्द रहता था जिसका एक इंजेक्शन मुझे लगता था और इंजेक्शन के कारण मैं पड़ा रहता था। वो दर्द का इंजेक्शन लगता जब तक तो मैं ठीक रहता, फिर इंजेक्शन लगाना पड़ता था। कई समय निकल गया, कई डॉक्टर बदल लिए, पर वो आराम नहीं लगा। तब मेरी पत्नी ने शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया, पशुपति व्रत चालू किया। शिव जी को जल चढ़ाती, जल लेकर आ जाती, उसको कटोरी में रख देती और मुझसे कहती तुम तो 2-3 बार पिया करो, शिवर वाला महाराज तो एक ही बार का बोलता है, तुम तो पियो। 2-3 बार मुझे जल पिला देती, बाबा की कृपा से बेलपत्र खिला देती। गुरुदेव, मैं वर्णन नहीं करूंगा, मैं यहाँ केवल प्रणाम करने आया हूं कि मुझे अब इंजेक्शन लगना बंद हो गए और मेरा शरीर ठीक हो गया। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी, ये शंकर है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। कहीं मत जाओ, अपना घर और अपने घर के पास में जो शिवालय हो, अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, शिवालय हो, अपने घर के पास में जो देवाधिदेव महादेव का स्थान हो, वहां जाकर बस विश्वास रखकर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे तुम जल जिस हाथ से चढ़ाओगे वो हाथ मेरा महादेव पकड़ कर रखेगा, छूटने नहीं देगा, वो छूटने नहीं देगा। बादाम को पानी में गला देने से छिलका निकल जाता है, और इस आत्मा को, चित्त को, वृत्ति को, शरीर को, मन को शिव महापुराण में गला देने से हमारे भीतर का काम, अहंकार, तृष्णा निकल जाता है। हमारी विषय वासना, हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा बाहर निकल जाती है। चित्त वृत्ति में शिव समाया हो, शंकर हो, चित्त वृत्ति में महादेव हो, चित्त वृत्ति में शंभु हो। भटकाएंगे लोग, कहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे। महाराज, तुम्हारा भजन का बल कम नहीं होना चाहिए। लोगों को बहुत विचलित किया जाता है जब जब वो सत्संग, संकीर्तन, भजन में जाने का प्रयास करते हैं। मंदसौर में कथा होने वाली थी, तब भी कहीं ना कहीं लोगों ने गलत बातों का स्मरण किया। फिर कहीं कथा होने वाली थी। हमने देखा है शिव महापुराण जब जब होती है उसके पहले कुछ ना कुछ ऐसा क्रम होता है जिसके कारणवश भक्त कथा से वंचित हो जाएं, भक्त कथा से दूर हो जाएं, भक्त कथा को छोड़ दें, ये प्रयास किया जाता है। पर मेरा महादेव आपका हाथ ऐसा पकड़ता है कि खींच कर बुला ही लेता है। यह शिव तत्व है, ये भगवान ओगरदानी की कृपा, ये उसकी दया है। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों
छठी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो में तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छठी नाम कटी जावागी। महाराज हाथों में अगर डोर मेरे महादेव के है फिर नहीं डूब। बस उसके भरोसे और जब हम उसके भरोसे पर होते हैं तो वो भी हम पर पूर्ण भरोसा करता है। हम उसके भरोसे जब होते हैं वो हम पर पूर्ण भरोसा करता है। शिव तत्व कह रहा है, देवादिदेव महादेव की शिव महापुराण की कथा कह रही है, आपका जब विश्वास प्रबल हो, आपका जब भरोसा प्रबल हो, आपकी जब दृढ़ता प्रबल हो तो आपको भक्ति का बल मिलता ही है। महाराज जो फूल की माला होती है ना, फूल की माला, उस माला के बीच में से 2-3 फूल निकाल दो ना, 2-3 भी जाने दो, एक फूल ही निकाल दो माला का, या तुम्हारे गले में जो माला पहने हो उसका एक कड़ी निकाल दी जाए तो वो माला, वो हार अच्छा नहीं लगता। माला में सब फूल होंगे तो वो शोभा देगा। उसी तरह जैसे माला में से एक फूल निकाल दिया जाए तो माला शोभा नहीं देती, और हमारे जीवन से अगर हमारा महाकाल निकल जाए तो ये जीवन भी शोभा नहीं देता। शिव का नाम, भगवान शंकर का शब्द, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करा, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहा है, और दक्ष प्रजापति जब यज्ञ कर रहे हैं सबको बुलाया पर शिव को नहीं बुलाया। यज्ञ की शोभा रही नहीं, सबको बुलाया पर मेरे महादेव को नहीं बुलाया। सबको निमंत्रण दिया गया पर मेरे महादेव को निमंत्रण नहीं दिया गया। महाराज भले ना बुलाया हो मेरे महादेव को, भले ना बुलाया हो, फिर भी महादेव तो महादेव है। कितना विचित्र काम दक्ष प्रजापति जी ने किया था कि भगवान शंकर आए तो इन्होंने कह दिया, दक्ष प्रजापति की सभा में शिव बैठे हैं और सबने प्रणाम करा पर महादेव उठकर देख नहीं पाए, क्योंकि कुछ हो जाता है, कहीं कहीं व्यक्ति अपनी मस्ती में बैठा रहता है, नहीं देख पाया। कहीं व्यक्ति अपनी मस्ती में बैठा है, नहीं देख रहा। नहीं देखा उसने। अब क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को, और दक्ष प्रजापति को जब क्रोध आया और दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर कह दिया, देवादिदेव महादेव तुम मेरे दामाद हो, तुम मेरे जमाई हो, और तुम मेरे जमाई होकर तुमने अपने ससुर का अपमान करा। मैं आया और तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं आया और उठकर खड़े नहीं हुए। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरे ससुर ने मुझे प्लाट दिया, मेरे ससुर ने मुझे मकान दिया, तो ऐसी जगह दिया जहां कोई कब्जा नहीं करेगा, शमशान में मेरा निवास हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। अब स्वयं के ससुर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि तू शमशान में रहेगा। अब ये बात अगर कोई तुमसे कह दे, जाओ तुम तो मसान में जाओ, अब यही बात तो उनके ससुर ने की थी कि शमशान में जा। बुरा लगा क्या देवादिदेव महादेव को? जम के बोलो जरा, लगा नहीं। और तुमसे अगर कोई कुछ कह दे, जरा सा कुछ कह दे, बस जरा सा, तुम भोजन की प्लेट लेकर गए और उसने तुमको नुक्ति दे दी। आज क्या क्या बना था? नुक्ति,
खिचड़ी, पूड़ी, मिक्सचर, मिर्ची का अचार, यही था ना। तो मान लो पड़े, अब किसी ने तुमने प्लेट आगे करी, उन्होंने तुमको पूड़ी दे दी, खिचड़ी दे दी, सब दे दिया। अब तुम कह रही हो कि नहीं मुझे तो 2 पूड़ी दे। टेबल पर खड़ा हुआ व्यक्ति कहेगा अच्छे से खाओ, फिर लेकर आओ, फिर लेकर जाओ, झूठा ना छूटे, वो डस्टबिन भरना ना पड़े, इसलिए जितनी बार लोगे उतनी बार मिल जाएगा। पर किसी ने कहा नहीं मैं तुमको 2 दे दिया हूं, अभी तुम इतना खा लो, आ जाना। उतनी देर में हमको क्रोध जाग गया, उतनी देर में हमको हमारा अहम जाग गया। हाउ खिलाने वाला खिला रहा है, बनाने वाला बना रहा है, और ये अच्छे से परोस भी नहीं सकते। अब तुम्हारे भीतर ये भाव जाग गया, परंतु अन्न भाग हमारे हाथ में है, भोजन भाग हमारे हाथ में, भोजन भाग। और ये भोजन भाग हमारे हाथ में है और हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उस समय पर हमें क्रोध का त्याग कर कर चलना चाहिए। जिससे हम भोजन ले रहे हैं, हमको ये मानना चाहिए कि ये स्वयं महादेव की अन्नपूर्णा हमको प्रदान कर रही है और ये अमृत के तुल्य दे रही है। एक चीज बहुत अच्छी लगी, हरियाणा से आई हुई बहन, पंजाब से आई हुई बहनें, आप लोगों की एक बात बहुत अच्छी लगी कि आप जितनी भी हरियाणा, दिल्ली और उस साइड के जितने बेल्ट से लोग आए हुए हैं, जम्मू आदि तक के, इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि ये अपने बैग में रख के इतनी बड़ी प्लेट साथ लेकर आए हैं। खुद की प्लेट लेना, खुद पाना, खुद आनंद से धो लेना और खुद ले जाके रख देना, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। बहुत, इसको कहते हैं सत्संग का एक आनंद, सत्संग का एक रूप। और सेवा में भी तत्परता रख रहे हो, और ऐसा नहीं कि सेवा में कोई तत्पर नहीं। सारे जितने जगह से आप लोग आए, यहां पूरा भारत की भूमि का ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश का व्यक्ति यहां नहीं है, सब प्रदेश का व्यक्ति है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिस प्रदेश का व्यक्ति यहां नहीं है, सब प्रदेश का। और एक व्यक्ति सेवा नहीं कर रहा ऐसा नहीं, सबने सेवा करी, सुचारू रूप से करी, सबने सेवा करी। महाराज ये भक्ति का बल हमें बढ़ाना है। क्रोध, अहम, आसक्ति, तृष्णा, वासना, इनसे परे होते जाना है। जिसके नेत्रों में लोभ होता है उसको सब लोभी नजर आते हैं, जिसके नेत्रों में काम होता है उसको कामी नजर आते हैं, जिसके नेत्रों में कुछ कपट होता है उसको हर व्यक्ति कपटी नजर आता है, जिसके नेत्रों में बेईमानी भरी होती है उसको सामने वाला व्यक्ति प्रत्येक बेईमान नजर आता है, जिसके भीतर स्वयं प्रपंच ढोंग भरा होता है उसको हर व्यक्ति ढोंगी और प्रपंची नजर आता है। उसके भीतर साहूकरपन होगा तो साहूकर दिखेगा, विद्वत्ता होगी तो विद्वत्ता दिखेगा। उसके नेत्रों के अनुसार सामने वाले व्यक्ति की दृष्टि होती है कि ये दिख कैसा रहा है, जैसा वो भीतर से होगा वैसा उसको सम्मुख में नजर आए। एक बड़ा सुंदर प्रसंग यहां पर आता है भगवान शिव की कथा में। औरव ऋषि की बेटी थी शमी और धौम्य ऋषि के पुत्र थे मंदार। मंदार आंकड़ा पुष्प, शमी औरव ऋषि की बेटी। जब बड़ी होती चली गई तो वो औरव ऋषि की बेटी शमी ने जीवन में कुछ किया ना किया, पर एक काम औरव ऋषि की बेटी शमी करती रही कि भरण पोषण में अग्रणी रही। कोई भूखा मिल गया
औरव ऋषि की बेटी ने अपना भोजन तक दे दिया। ये बेटी का जीवन होना चाहिए। कई बहुओं की आदत रहती है, पोया बनाती है, पहले अपने लिए अलग से निकाल के धर देती है। कई हलवाइयों की आदत रहती है, भोजन बनाने वालों की आदत रहती है, भंडारा बनाने वालों की आदत रहती है कि पहले अपने लिए तरी तरी की सब्जी और जोरदार चावल, जोरदार बूंदिया, जोरदार सेव, सब पहले अपना निकाल के रख लेते हैं, उसके बाद दूसरे को देते हैं। पर महाराज औरव ऋषि की बेटी शमी उसमें की थी, अगर उसकी थाली में कुछ भी नहीं बचा चलेगा, पर सामने वाला भूखा नहीं रहना चाहिए, उसको जरूर खिला देना। ये बड़े विचित्र शब्द हैं, जरा शिव महापुराण के इसको समझ लेना कि शमी का पेड़, जिस शमी की पत्ती में कांटे होते हैं, जिस बेलपत्र में कांटे होते हैं, और जिस आंकड़े को मंदार के फूल में वो दूध होता है कि आंख में चले जाए तो आंख बेकार हो जाती है, वो दूध होता है जो जहर का काम कर जाता है, ये सब शंकर भगवान को चढ़ रहे हैं। शमी जिसमें कांटे हैं, बेलपत्र जिसमें कांटे हैं, मंदार का फूल जिसमें जहर भरा पड़ा है, धतूरा जिसमें जहर भरा पड़ा हुआ है, ये शिव को क्यों समर्पित है? ये शंकर को क्यों चाहिए? ये शंकर के पास क्यों जा रहे हैं? क्यों? उसका एक कारण है, सत्य बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, हमेशा बुरा होता है। और वो सत्य बोलने वाला व्यक्ति, आप ही इतने सारे बैठे हो, आप इतने सारे बैठे हो, आपका बेटा रोज रोज अगर सुंदरकांड में जाएगा, रोज रोज रामायण में जाएगा, रोज रोज शिव महापुराण की कथा में जाएगा, रोज रोज भगवान की कथा में जाएगा, आपका बेटा रोज रोज भगवान के भजन में लगेगा, या आस्था चैनल को खोलकर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, या फेसबुक यूट्यूब पर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, तो तुम्हारे परिवार वाले सब एक बात कहेंगे, कहाँ चक्कर में पड़ा है, 3-3 4-4 दिन तक चले जाता है, मां क्या मिल रहा है सीहोर में जाने से, क्यों जा रहा है, क्यों कथा में पहुंच रहा है। अब भजन में जाने वाले को दुनिया के लोग ताना देकर रोकने का प्रयास करते हैं, पर आज तक हमें ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि तुम्हारा बेटा कहीं शॉपिंग मॉल में जा रहा हो, किटी पार्टी में जा रहा हो, दोस्तों के साथ एंजॉय करने जा रहा हो, और किसी माँ बाप ने कह दिया हो क्यों जा रहा है मॉल में, क्यों जा रहा है पार्टी में, क्यों जा रहा है वहां। अगर रोकते हैं तो धर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो सत्कर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो कहीं भगवत भजन में जाने से रोका जाता है, पर गलत जगह पर जाने से हमारे बच्चों को हम नहीं रोकते। और होता क्या है, उल्टा क्रम हो जाता है। जो बच्चा कभी सत्संग में जुड़ा नहीं, जिसने कभी जिंदगी में गीता पढ़ी नहीं, फिर वही बेटा एक दिन अदालत में खड़ा होकर गीता की सौगंध खाता है। जिसने कभी जीवन में गीता को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी रामायण को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी श्रीमद् भागवत को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी शिव महापुराण को जाना नहीं, जो शंकर को केवल दुनिया के लोगों ने कह दिया शिवलिंग का मतलब क्या होता है, गलत महत्व समझा दिए कि शिवलिंग की पूजन मत करो, लोगों ने कह दिया शिवलिंग पर जल मत चढ़ाओ, कई लोगों ने कह दिया था शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई ने कह दिया शंकर पे चढ़ा हुआ प्रसाद मत खाओ। अरे कौन सी पुराण कह रही है, किस पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान को समर्पित पदार्थ को नहीं खाया जा सकता। गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। गुड़ खा रहे हैं, हम प्याज नहीं खाते, हम प्याज को छोड़े हुए 20 साल हो गए। हम लहसुन नहीं खाते, लहसुन छोड़े हमें 50 साल हो गए। पर दूसरे का पड़ा हुआ मोबाइल, पैसा, घड़ी या दूसरे का धन मिल जाए तो 5 मिनट में निपटा जाते हैं। गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज कर रहे हो। प्याज नहीं खाते और
5,000 रुपए किसी को दे दी और उसका थोड़ा सा ब्याज लेकर खा गए। ब्याज नहीं खाते हो। दूसरे का धन मिल गया खा गए, दूसरे का वैभव मिल गया खा गए। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं सिखाती है। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं कहती। शिव पुराण कहती है कि अपने बच्चों को भगवत भजन तक भेजने का प्रयास करना। जिस माता पिता के बच्चे एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर का दरवाजा पकड़े हैं, उस घर के बच्चे कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाते हैं। उस घर के बच्चे कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएंगे। जो संस्कारों से पोषित हो गया, जो संस्कारों के प्रबल बल पर आ गया, वो कभी जिंदगी में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएगा। और तुम अंदाजा लगा कर देख लेना, यहां पर बैठे हुए ये जो 14, 15, 16 जजमान बैठे हैं, ये कोई कम नहीं है। किसी का हीरे का काम है तो किसी का सोने का काम है, तो किसी की चांदी के पायल बनाने की, तो किसी के चांदी के बर्तन बनाने की फैक्ट्रियां तक डली हुई हैं। ऐसे जजमान हमारे बीच में बैठे हैं। और केवल यजमान नहीं, इस पूरे 5 पंडाल 6 पंडाल में और पूरे 2 यहाँ घूम कर देखना, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको जरा विचार तो करो। जरा विचार करिएगा, इनसे बात करिएगा तो इनका व्यवहार में आपको मालूम पड़ेगा। किसी की 5 दुकानें, किसी की 7 दुकानें, किसी की इतनी प्रॉपर्टी है, कोई फैक्ट्रियों का मालिक है, कोई कुछ है, फिर भी वो शंकर के चरणों में केवल दरी डालकर और एक कम्बल ओढ़कर पड़ा है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है। और हमें जरा सा बल मिल गया, हमें जरा सी सत्ता मिल गई, हमें जरा सा वैभव मिल गया, हमें जरा सा लोगों ने चाहना प्रारंभ कर दिया, हमें जरा सा लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया, वाह भैया वाह भैया वाह भैया कर कर। जब लोगों ने हमारी प्रशंसा करना प्रारंभ कर दी तो हमने सोचा हम ही सर्वश्रेष्ठ बन गए और दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। अरे इनसे सीखो, जिनके घर में 4 नौकर पांव की चप्पल तक उठाने के लिए हैं महाराज, जो अपनी प्लेट खुद मांझकर भोजन कर रहे हैं, इनसे सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। ये जितने जजमान आए रोज प्रतिदिन समीर जी से, आशीष जी से, आकाश जी से रोज कहते हैं कुछ भी करो आकाश भैया, कुछ भी करो आशीष भैया, एक कथा गुरु जी की हमको दिलाओ, एक कथा हमको दिलाओ। समीर भैया, आकाश भैया रोज कहते हैं देखो फैलारा कितना बड़ा है, कथा तो करवा लोगे, फैलारा बहुत है। तो उन्होंने कहा जब यहां पर भी महादेव संभाल रहा है तो वहां पर भी महादेव संभालेगा, अंतर केवल इतना। रोज प्रतिदिन एक ही बात होती है, कथा हो कथा हो कथा हो। अब विचार करिए क्या मिल रहा है। सियोर वाला महाराज तो तुमको अभी रुद्राक्ष भी नहीं दे रहा है, उसके बाद भी तुम तस से मस नहीं हो रहे, तो ये तुम्हारा विश्वास ही तो प्रबल है, ये तुम्हारी दृढ़ता ही तो प्रबल है, तुम्हारा भरोसा ही तो प्रबल है। क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है। कई लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ लोग भूखे रह रहे हैं, पानी तक नहीं मिल रहा है। अगर ये भूखे रहते और पानी नहीं मिलता तो सबसे पहले पोटला बांधकर चले जाते, फिर काहे को रहते भाई, काहे को रहते हैं यहाँ। विचार करिए, जरा सोचिए, गहन चिंतन करना। जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, एक एक व्यक्ति अपने घर में बैठकर गहन चिंतन करना, विचार करना, स्मरण करना। क्यों पड़ा है ये सियोर वाले महाराज के भरोसे पर या उनके कहने पर नहीं पड़ा है, ये कुबेर भंडारी के कहने पर और महाकाल राजा के कहने पर, शंकर कंकर की भूमि पर पड़ा है। एक दिन में 20 लाख भक्त, और ना निमंत्रण, ना पत्रिका, ना कहीं कुछ, ना कहीं कुछ, ना चावल, ना धावल, कुछ नहीं, और एक साथ 20 लाख भक्त एक साथ पहुंच जाएं तो ये शिव की कृपा के सिवा कुछ नहीं हो सकता।
कुछ नहीं हो सकता इसके सिवाय, कोई साधन नहीं है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए सनातनियों को, सबसे बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए कि एक शिव महापुराण की कथा, जब एक शिव महापुराण की कथा एक जगह पर 20 लाख सनातनियों को इकट्ठा कर सकती है, तो यह भारत की भूमि में सनातनियों से भरी पड़ी हुई है। यह भारत की भूमि में सनातन धर्म से भरी पड़ी हुई है। केवल संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक अपनी भक्ति को, अपनी दृढ़ता को, अपने विश्वास को प्रबल रखकर भगवान का भजन करें। हम कई बार कथाओं में कहते हैं कुछ सुधर जाए तो राष्ट्र सुधर जाएगा, कलाकार सुधर जाए राष्ट्र सुधर जाएगा, सलाहकार सुधर जाए राष्ट्र सुधर जाएगा, कथाकार सुधर जाए तो राष्ट्र सुधर जाएगा। अहमता को दूर पटको, अहंकार को दूर पटको, अपनी अभिमत्ता को दूर पटको। और जब अभिमत्ता को हमने दूर पटक दिया तो आप सुधरे हो। दुनिया आपको अच्छे समझे ना समझे, आप अपने आप में अच्छा समझिए, आपकी दृष्टि श्रेष्ठ रखिए। काला चश्मा लगाओगे तो काला दिखेगा, नीला लगाओगे नीला दिखेगा, पीला लगाओगे पीला दिखेगा, जैसा लगाया वैसा दिखोगे। आप कैसे हो, सामने वाला व्यक्ति वैसा दिखता है। अपन एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली अपनी ओर जाती है। ए भाऊ, अपने आप को खुद को देख कि तू कैसा है। ये 3 उंगली कह रही है, अपन ने तो एक उठाई उस पर, ये 1 उंगली उस पर उठाई है, पर ये 3 अपनी ओर जाकर कह रही है कि तुम अपने आप में झांक कर देखो कि आप कैसे हो। सहजता नहीं है शिव पुराण को समझना, सहजता नहीं है मेरे महादेव को समझना। किसी देवता को इतने अपशब्द नहीं कहे गए, किसी देवता को इतनी गाली नहीं दी गई जितनी मेरे महादेव को मिली। हर पल पल में मिली, हर क्षण क्षण में मिली, हर पल पल में मिली, हर क्षण क्षण में मिली। शिवलिंग की लोग पूजन करते हैं तो लोग उसको गरण वर्णन कर देते हैं कि आप शिवलिंग की पूजन कर रहे हो, एक लिंग की पूजन कर रहे हो, एक शिवलिंग की पूजन कर रहे हो। लोग उसको गलत बताना चाहते। जितना महादेव को शब्द कहा गया किसी देवता को नहीं कहा गया, जितना महादेव को कहा उतना किसी को नहीं कहा गया। जो बोले वो महादेव को बोले कोई, क्योंकि बैकुंठ अधिपति बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं और मेरा महादेव मृत्यु लोक में रहता है। जो मृत्यु लोक में रह रहा है सुनना उसी को पड़ता है, कोई दूसरा नहीं सुन सकता। सुनना पड़ेगा, जन्मे हो सुनने के लिए। भजन करो। औरव ऋषि की धर्म, औरव ऋषि की बेटी शमी, कांटे लगे हैं, कांटों में सराबोर है, कांटों में रह रही है, पर शमी भक्ति का बल प्रबल करके बैठी है। अब कांटों में रहना, एक होती है गुलाब जामुन, एक होता है गुलाब का फूल। गुलाब के फूल में कांटे होते कि नहीं होते? अरे बोलो तो जीजियो, होते ना। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन, किसी से जाके पूछना इन दोनों की राशि कौन सी है, एक ही राशि निकलेगी। गुलाब के फूल की भी राशि एक है और गुलाब जामुन की राशि भी एक है। दोनों को देखिए, गुलाब जामुन मावे की बनती है, खोए की बनती है, घी घी में रहती है, यूं घुमाओ तो हाथ में घी आ जाता है। और घी की गुलाब जामुन घी में तला रही है और घी में से निकलकर चाशनी में जा रही है। कितनी जोरदार किस्मत लेके आई री तू गुलाब जामुन, कितनी जोरदार। घी में सराबोर मली, घी में छोड़ी, चारी निकाला और चाशनी में चली गई। कितनी जोरदार किस्मत लेकर आई है। और वो गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में जन्म लेता है, कांटों में मुरझा जाता है। वो गुलाब का फूल कांटों से टूट जाता है। दोनों में, दोनों की राशि एक है, दोनों में कितना अंतर है। एक घी में सराबोर है, निकलने के बाद चाशनी में सराबोर है, और दूसरा कांटों में सराबोर है। बस अंतर एक है, गुलाब जामुन घी में रहती है, निकलकर चाशनी में जाती है, और चाशनी में से निकलकर मुख में जाती है, और बाद में वो भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों से निकलकर मेरे महादेव के चरणों में चला जाता है। दोनों में अंतर है। गुलाब जामुन चाशनी में तरबतर है, गुलाब जामुन घी में तरबतर है। गुलाब जामुन अपने रंग में तरबतर है, पर खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों में रहने के बाद, टूटने के बाद मेरे महादेव के चरणों में, मेरे राम और कृष्ण के चरणों में चला जाता है।
भक्त ऐसा ही होता है। दुनिया के लोग इस पर गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, कांटे देंगे, और वो कांटों में पनपता जाएगा, पनपता जाएगा, और वो गुलाब का फूल टूटने के बाद फिर मेरे महादेव के चरणों में अपने आप चला जाएगा। होता है, कहे कहे कितना विचित्र जीवन हम जी रहे हैं, कितना विचित्र। आज हम अपने शरीर से कोई काम करना नहीं चाहते हैं। वो तो आप लोग शिव महापुराण की कथा में यहाँ आए हो तो इतना चल भी रहे हो कि यहाँ से जाओगे तो वहाँ इतनी दूर जाके भोजन करोगे, न पानी पियोगे, फिर जाओगे न बॉटल लेकर, फिर पानी भर के लाओगे। ये तो तुम इतना चल रहे हो, नहीं तो तुम्हारे घर में तो बस रिमोट, हैंडसेट, डिनर सेट, हाफ सेट और आदमी अपसेट, इसके सिवाय कुछ नहीं है। क्या रखा है? आप इसमें अपनी पूरी जवानी तो तुमने नौकरी में निकाल दी। जब गवर्नमेंट ने पूरा निचोड़ लिया, ऐसे हो गए कि मुंह का गाल भी अंदर धस गया। किसी किसी का सोफा सेट ही निकल गया। तब जाकर फिर 60-65 साल में रिटायर हुए, फिर नौकरी करते करते, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, करते करते अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। बुढ़ापा आया, बच्चों को बड़ा करा, एक दिन बहू भी आ गई, बच्चे भी बड़े हो गए। अब तुम उनको समझाने बैठे तो वो तुमको बात बात में कह दे, तुम चुप बैठो, हम है ना, बात कर रहे हैं ना, चुप बैठो, तुम्हें नहीं आती अकल, तुम समझदार नहीं हो। अब तुम इतनी बड़ी पोस्ट पर रहे, इतनी सत्ता में रहे, इतने वैभव में रहे, और तुम्हारी औलाद तुमको चुप करना सिखा देती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अहम तुमको अब चूर हो रहा है, और जब अहम चूर होता है तब दुख होता है। इसलिए अभी से अगर तुम शंकर की भक्ति में डूबते चलोगे, ये मानते चलोगे कि सुख और दुख तो मेरे महादेव के दिए हुए हैं, तो जीवन का एक आनंद जिंदगी भर जी सकोगे, जिंदगी भर, जीवन भर जी सकोगे। आज कथा के पंडाल में बैठे हो, घर पे रहते तो एसी के रूम में रहते, डनलप के गद्दे पर सोते, तुम्हारा पर्सनल रूम होता, यहाँ पंडाल में पड़े हुए हो, दरी पर पड़े हुए हो। यहां से तुम शुरुआत करो तुम्हारे जीवन की कि अब मेरा अहंकार चले गया, रोड पर पड़ा हूं, जमीन पर पड़ा हूं, दरी पर सो रहा हूं, 2 कदम चलकर भोजन करने जा रहा हूं, 2 कदम चलकर वापिस आ रहा हूं, सामान पड़ा है, कोई चिंता नहीं है, व्यर्थ चिंता। एक सन्यासी में और एक गृहस्थी में एक अंतर सबसे बड़ा होता है। एक संत ट्रेन में सफर कर रहे थे, खूब सोने की रकम मकम पहने थे संत, खूब जोरदार। अगले स्टेशन पर वो एक सेठ जी चढ़ गए, बहुत सारा सामान, बहुत सारा, 2 बैग इधर ट्रेन के नीचे डाल दिए, 2 बैग इधर ट्रेन के नीचे डाल दिए, सीटों के नीचे, और सेठ जी अपनी बढ़िया जोरदार आराम से बैठ गए। अब उन्होंने मन में सोचा, सेठ जी ने, बताओ महाराज को तो देखो कितना सोना वोना पहन के बैठे, महाराजों को एसी के डब्बे में जाने की क्या जरूरत। तो सेठ जी ने तुरंत कह दिया, प्रणाम महाराज। महाराज जी बोले, प्रणाम भैया जी। कहाँ से आ रहे हो? बस हरिद्वार से आ रहे भैया जी। कहाँ जा रहे हो? प्रयागराज जा रहे भैया जी। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? बस हम भी प्रयागराज ही जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बैठो। सेठ जी बैठ गए। अब सेठ जी को तो बस वो महाराज, इतना एसी का डब्बा, फर्स्ट क्लास, इतना ठाट, चिंता, टेंशन। अब सेठ जी ने कहा, महाराज जी ये सब कुछ तो व्यर्थ है आपके लिए, क्योंकि आप तो संत हो। अगर आप इतना जोड़कर चलोगे तो फिर संत में और सेठ में क्या अंतर होगा? क्या अंतर होगा? ये तो व्यर्थ है, व्यर्थ। ये तो व्यर्थता है ना। अब कहा, स्मरण किया, देखा, ये तो व्यर्थता है।
सेठ जी ने कहा नहीं, व्यर्थता नहीं है, तुम में और हम में बहुत अंतर है। आप कह रहे हो आप में और हम में कोई अंतर नहीं है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर, बहुत अंतर। क्या अंतर है? संत ने कहा, संत कुछ भी सामग्री 1 मिनट में छोड़ सकता है, कुछ भी सामग्री 1 मिनट में छोड़ सकता है। मन के सुकून के बच्चे थोड़ा सा जाकर देखिए, अब संत 1 मिनट में छोड़ सकता है, संत 1 मिनट में छोड़ सकता है। और महाराज धन वैभव की सत्ता में हम नहीं छोड़ पाते, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा हम करके बता सकते हैं। अगला स्टेशन आया, संत भी उतरे, सेठ जी भी उतरे, दोनों नीचे उतर गए। और जब दोनों नीचे उतरे, उतरते से जैसे ही दोनों उतरे बात करने लगे, ट्रेन चलने लगी, ट्रेन चलने लगी तो सेठ जी का हाथ संत ने पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा। सेठ जी का हाथ संत ने पकड़ा, छोड़ नहीं रहा। बहुत प्रयास करा गया पर नहीं छूटता, बहुत प्रयास करा, नहीं छूटा। और जब नहीं छूटा, ट्रेन निकलने लगी, ट्रेन जाने लगी। सेठ जी कहने लगे मेरा सामान भरा पड़ा हुआ है। इतने में संत ने कहा सामान तो हमारा भी रखा हुआ है, बस तुम में और हम में यही अंतर है, हम एक क्षण में छोड़ना जानते हैं और तुम जिंदगी भर जोड़ना जानते हो। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक ये मानकर चलता है कि सर्वस्वता कुछ नहीं, सब नष्ट। महाराज खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। एक बार आप इस लाइन को प्रेम से गुनगुनाइए। खाली दर से खाली ना जाता कोई दर से, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। भगवान शिव की कथा कर रही है, ओगरदानी का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण कर रही है। आपका विश्वास जब जागृत होगा, आपका भरोसा जब प्रबल होगा, आपकी दृढ़ता जब प्रबल होगी और आपके भरोसे के साथ में आपका विश्वास जब दृढ़ होगा, तब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महादेव स्वयं आपको ढूंढता हुआ आपके पास आ जाए। ये आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, भरोसा प्रबल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। विश्वास पक्का करें, भरोसा दृढ़ करें और उस भरोसे पर जीना प्रारंभ करें। उस भरोसे शंभु शरणे पड़ी
मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन। शिव तत्व कह रहा है महाराज, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है। शिव तत्व कह रहा है। शमी कांटों में रमी हुई है, लदी हुई है, पर भाव शुद्ध है उसका, भाव गड़बड़ नहीं हुआ उसका। मंदार धौम्य ऋषि का पुत्र, ये आंकड़ा मंदार धौम्य ऋषि का पुत्र। कई लोग पूछते हैं गुरुजी आपने एक बात कही कि तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, शिव जी का उसका स्मरण कर कर 21 बार कमर में बांधा जाता है उसको। नारी का जो रजो धर्म होता है उसके कौन से दिन? 7वें दिवस। क्या इतना बीमारी और भिखारी इनको बुलाना नहीं पड़ता, ना बीमारी को बुलाना पड़ता है ना भिखारी को बुलाना पड़ता है, ये अपने आप आता है। बीमारी भी अपने आप आती है और भिखारी भी अपने आप आता है। आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी चौराहे पे खड़ी कर लो, भिखारी आ जाए। आप थोड़ी देर कहीं जाकर खड़े हो जाओ, भिखारी आपके सामने आ जाएंगे। आपने उसको हाथ देकर नहीं बुलाया, भिखारी को इशारा कर कर नहीं बुलाया, भिखारी को झाला देकर नहीं बुलाया, भिखारी को पत्र देकर नहीं बुलाया। भिखारी और बीमारी ये दोनों बिना बुलाए आते हैं। बीमारी को भी बुलाया नहीं जाता कि मेरा सिर दुखना, मेरा पेट दुखना, मेरे हाथ पैर दुखना, ये बीमारी को बुलाया नहीं जाता। आज एक बहन कह रही थी कि गुरुजी वो अभी की बात कहे, गुरुजी सिर की गोली अलग होती है, पेड़ दुखने की गोली अलग होती है, पेट दुखने की गोली अलग होती है, थायराइड की गोली अलग होती है, बीपी शुगर की गोली अलग होती है, और आप तो कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल। सबकी गोली अलग है और आपने एक ही गोली कर दी। तो हमने उससे कहा देखो पहले पूर्व समय का अंदाजा लगा कर बैठिए। पुराने समय में घुटने के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, फेफड़े के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, आंख के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, सिर के डॉक्टर अलग नहीं होते थे। गांव में शहर में एक डॉक्टर होता था, वो एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर रहता था और वो एक डॉक्टर सारी रोग का इलाज कर देता था। उसी तरह से मेरे शंकर महामृत्युंजय कहलाते हैं, वो सारा रोग का एक बार में अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शंकर की आराधना करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव स्मरण में डूबने वाला, उसका इलाज मेरा भोलेनाथ जानकर कर देता है। सिर की गोली खाते हो, सिर बंद होता है कि नहीं होता? जम के तो बोलो, होता है ना। पेट की गोली खाते हो, पेट बंद होता है कि नहीं होता? जम के बोलो, होता है ना। नेत्र की गोली खाते हो, नेत्र की तकलीफ दूर होती है ना। तो गोली को कैसे मालूम कि सिर में ही फिट होना? उस पे सील ठप्पा देकर तो नहीं भेजा गया कि तू कहीं इधर उधर मत जाना। पेट की गोली है तो पेट पे ही इफेक्ट करना, सिर की गोली है तो सिर पर ही इफेक्ट करना। आप गोली को कैसे मालूम होता है कि पैर दुखने की है तो पैर पर असर करेगी, हाथ दुखने की है तो हाथ पर असर करेगी, किडनी की है तो किडनी पर असर करेगी, लीवर की है तो लीवर पर असर करेगी, थायराइड की है तो थायराइड पर असर करेगी, और सिर दर्द की है तो सिर दर्द पर असर करेगी। गोली को खाया जाता है, वो पेट में जाती है और जिस चीज में तकलीफ होती है वहां वो असर करना प्रारंभ करती है। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल तुम जब रोज पीते हो, तुम्हारी इंद्रियों में जहां जहां तकलीफ होती है मेरा महादेव वहां स्वयं आकर उसको अच्छा करना प्रारंभ कर देता है।
श्रेष्ठ करना प्रारंभ कर। यहाँ अपन लोग स्तुति गाते हैं, भोला दुख काटो। इस स्तुति में हमने कभी ये नहीं कहा कि बाबा मेरा सिर दुख रहा, कि पांव दुख रहा, कि हाथ दुख रहा। हमने एक ही बात कही, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। हमने स्तुति में गाया, बाबा मेरा सब दुख काट दीजिए, बाबा मेरी सब तकलीफें काट दीजिए। एक दुख नहीं जिंदगी में, ना जाने कितने दुख हैं, कितने दुख। सबकी अपनी अपनी तकलीफें हैं, सबका अपना अपना कष्ट है, सबकी अपनी अपनी बीमारियां हैं, सबका अपना अपना रोग है, सबका अपना। चंद्रदेव को रोग हुआ काया का, काया टपक टपक कर गिरने लगी, चंद्र की आंखों में आंसू भर गया। मेरा काया का रोग कौन मिटाएगा? कौन? श्राप किसने दिया था? किसने श्राप दिया था चंद्र को? दक्ष प्रजापति, स्वयं के ससुर ने, स्वयं के ससुर ने श्राप दिया। काया का रोग लग गया। अब इसको मिटाएगा तो मिटाएगा कौन? कौन मिटाएगा? कौन मिटा सकता है? चंद्र के मन में खलबली उत्पन्न होने लगी, रोने लगा चंद्र। कौन मेरे दुख को मिटा सकता है? चंद्र की आंख में आंसू भर गए, रो रहा, रो रहा। और बहुत ध्यान देने वाला विषय है, जब चंद्र रो रहा है, चंद्र की आंखों में जल भर गया कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया। चंद्र भगवान नारायण के पास में जाकर विनय करे कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया है। चंद्र ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन करे कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया है। चंद्र ने कई देवताओं के पास में जाकर निवेदन करा कि मुझे ये रोग पड़ गया है, ये रोग का निवारण कैसे हो सकता है? इस रोग का निवारण कैसे? इस रोग से मुक्ति कैसे? कोई ने कह दिया, चंद्रदेव को कई लोग मिले, चंद्रदेव से कहा तुम ये कर लीजिए, ऐसा करने पर तुम्हें फल की प्राप्ति हो जाएगी। एक शीतल आरती होती है, मेरी जीजियों बड़े सावधानी से सुनिएगा। एक शीतल आरती होती है। कभी अगर तुम्हारे जीवन में अगर कभी तुमको ऐसा लगे कि रोग बड़ा भारी हो चुका है और बहुत भारी रोग मुझे घेरता जा रहा है, या डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कोई बड़ी बीमारी बताएगा, तो उस समय पर शीतल आरती का प्रयोग करें। एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, और यहां तक शास्त्र कहता है अगर हो सके तो
आंकड़े का अगर पुष्प मिल जाए, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको, मंदार का फूल, आंकड़े का फूल, अकौए का फूल, जो शंकर भगवान पे चढ़ता है, छोटा सा होता है, घुंघरू जैसा होता है वो, उसको तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं हरियाणा में? आंख का ही पुष्प बोलते हैं। आंख का पुष्प मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब उसमें चाहे सफेद हो, चाहे नीला हो, चाहे गुलाबी हो, जैसा भी हो, हाथ में रखने के बाद हाथ में एक लोटा जल, भगवान शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें, और प्रवेश करते समय भगवान के सम्मुख में जब भगवान शंकर के साक्षी में जब पहुंचे, आपके सामने पूजन में कोई भी सामग्री नहीं है, आपके पास में न दिया है, न बाती है, न गर्भवती है, न चंदन